Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. दो 2024 लोकसभा चुनावों को लेकर करीब हर पार्टी ने अपने लिए जीत का समीकरण बैठाना शुरू कर दिया है। कहीं पार्टी में टूट फूट मची है तो कहीं गठबंधन में शामिल होने और छोड़ने के लिए होड़ मची है। लेकिन इन सब के बीच वरुण गांधी के एक लेटर ने हड़कंप मचा कर रख दिया है। दरअसल पीलीभीत से मौजूदा सांसद और बीजेपी नेता वरुण गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत के लोगों को एक लेटर लिखा है, जिस लेटर में उन्होंने पीलीभीत की जनता को शुक्रिया अदा किया है और आभार व्यक्त करते हुए साफ साफ लिख दिया है कि मेरा और पीलीभीत का रिश्ता विश्वास का रिश्ता है, जो किसी राजनीतिक गुणाभाग से बहुत ऊपर है। मैं आपका था, हूं और रहूंगा। दरअसल वरुण गांधी ने लेटर में काफी भावनात्मक बात लिख दी है, मगर उन्होंने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को लेकर कोई सवाल नहीं उठाया है। हालांकि जिस हिसाब से केंद्र और राज्य सरकार को कुछ अहम मुद्दों पर वरुण गांधी ने समय समय पर घेरा था, उससे तो पहले ही साफ हो गया था कि वरुण गांधी को शायद ही इस लोकसभा चुनाव में टिकट मिले। लेकिन उसके बावजूद लखीमपुर खीरी में किसानों को रौंदने का मामला हो या किसान आंदोलन सहित कोरोना का समय, वरुण गांधी लगातार अपने ही सरकार पर हमलावर रहे। कई बार ये खबरें भी सामने आई कि वरुण गांधी सपा से चुनाव लड़ सकते हैं। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा था कि वरुण गांधी को टीएमसी भी टिकट दे सकती है, लेकिन इस पर खुलकर किसी ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर बीजेपी में वरुण गांधी का डाउनफॉल कब और कैसे शुरू हुआ था। जानकारों की माने तो वरुण गांधी को बीजेपी में जो कुछ मिला वो 2014 से पहले ही मिला, जब बीजेपी की कमान राजनाथ सिंह के हाथों में हुआ करती थी। वैसे तो वरुण गांधी ने अपने पहले ही लोकसभा चुनाव यानी 2009 में अपना रंग दिखा दिया था, हिंदुओं के खिलाफ उठने वाले हाथ काट डालने जैसे बयान देकर। उस बयान के लिए उनको जेल भी जाना पड़ा था और बाद में अदालत से बरी भी हो गए थे। अगर 2014 के चुनाव के दौरान एक छोटी सी गलती नहीं हुई होती तो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता कहे जाने वाले अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा और हेमंत विश्व शर्मा जैसे नेताओं से वो कहीं आगे नजर आते। लेकिन बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाना भारी पड़ा और अमित शाह के कमान संभालते ही खेल खत्म होने की शुरुआत हो गई। असल में मोदी की एक सभा में जिस भीड़ को बीजेपी 2 लाख से ऊपर बता रही थी, वरुण गांधी ने ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि वहां तो मुश्किल से 50,000 लोग ही आ सकते हैं। वरुण गांधी जैसे पढ़े लिखे नेता बीजेपी में कम ही हैं। उनकी किताबें ही नहीं, पत्र पत्रिकाओं में उनके लेख भी मुद्दों की गंभीरता और उनकी गहरी समझ को दर्शाते हैं। लेकिन काफी दिनों से उनकी राजनीति उनके संसदीय क्षेत्र पीलीभीत और सोशल मीडिया साइट एक्स तक ही सीमित नजर आती है। फिलहाल उनकी पोस्ट में भी भारी बदलाव देखने को मिला है। वरुण गांधी अब पुरानी बातें भुलाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं और दिल पर पत्थर रखकर फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया पोस्ट को रीपोस्ट करने लगे हैं। इतना ही नहीं, वरुण गांधी ने पीलीभीत से टिकट काटे जाने के बाद वहां के वोटर्स को लिखे अपने लेटर में भी शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर किया है। और जानकारों की माने तो वरुण गांधी को भी ये समझ में आ गया है कि अगर बीजेपी में मजबूत पकड़ रखनी है तो ठंडे दिमाग से काम लेना होगा। हालांकि टिकट न मिलने पर भी वरुण गांधी ज्यादा अग्रेसिव बयानबाजी करते हुए नहीं दिखे हैं। इससे काफी कुछ समझ में आ जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।